हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। जहां पे हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स 1 थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 4 जीएसटी, जिसको बेसिकली आपके सिलेबस में नाम दिया गया फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही टफ है, बट मैंने बताया था हर एक टॉपिक जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपका क्लियर है, मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो वो टॉपिक बहुत ही सिंपल बन जाएगा आपके लिए। और स्पेशली ध्यान रखना है, जब भी ये टॉपिक आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर चैप्टर नंबर 4 की जब मैं बात करता हूं प्रैक्टिस सेट 4.4 तक है, मतलब 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। और हर एक प्रैक्टिस सेट का बच्चा एक छोटा सा बेसिक पार्ट होता है, इसीलिए 4.1 स्टार्ट करने से पहले मैं उसके बेसिक्स कराऊंगा। देन 4.1 हर एक बच्चा खुद से कर सकता है अगर बेसिक आपका क्लियर है तो। सेम वही पैटर्न फॉलो होगा 4.2 को लेके, उसका पहला बेसिक आएगा, 4.2 एंड 4.3 के पहले बेसिक आएगा, देन उसका 4.3, लास्ट में 4.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट देन ये। तो ऐसे जीएसटी टॉपिक मींस फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर्स आपको समझना काफी सिंपल हो जाएगा। तो आज बात करने वाले हैं जीएसटी या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग के इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात करते हैं, हर एक बच्चे ने ऑलरेडी सुना होगा सर जीएसटी टॉपिक होता है, बट जीएसटी होता क्या है सर, हमारा आया कहां से, ध्यान रखो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। सर इंडिया में टैक्स चलता है और टैक्स कलेक्ट कौन करती है, हर एक बच्चे को मालूम होगा सर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन यहां से बच्चों को स्टार्ट होता है सर कि ये कंफ्यूजन है। और अगर मैं अगला क्वेश्चन उनसे पूछ दूं सर टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो कुछ बच्चों को मे भी पता होगा बट कुछ को नहीं पता होगा। क्लियर है क्या? तो टैक्स के बच्चा दो टाइप होते हैं। पहला, हर एक डाउट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिलेबस के बाहर भी पता होना चाहिए। सिलेबस में कितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए लास्ट में याद करा दूंगा बच्चा कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, बट थोड़ा सा बेसिक आप समझो जानना है। टैक्स के हमारे मेन दो पार्ट होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला बच्चा हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, सेकंड हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कितने टैक्स? दो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का डिटेल्स आपने पढ़ा होगा बच्चा 9th क्लास में। इन शॉर्ट थोड़ा सा पार्ट आपको बता देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा, इसमें आता है इनकम टैक्स। कौन सा? इनकम टैक्स। जो डायरेक्टली चार्ज होगा, सुना रहेगा आपने कि भाई जो ज्यादा इनकम जनरेट करता है उसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है। वो कौन सा टैक्स होता है? वो होता है बच्चा डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये डिपेंड होता है पर्सन की इनकम पर। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला बच्चा जो ज्यादा इनकम कमाएगा, पहले लिमिट हमारी कितना थी? 5 लाख। ये हर साल चेंज होती है, गवर्नमेंट अपना चेंज करते रहती है। पहले 3 लाख था, उसके बाद 5 हुआ, फिर 12 लाख तक लिमिट हो गई। मतलब उतने तक आप अगर अमाउंट कमाते हो तो टैक्स मत दो, उसके ऊपर अगर आप इनकम कमाते हो तो टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बट इससे अपने सिलेबस में कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए था। हमारी पूरी स्टोरी जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स को लेके। नाम खुद बता रहे सर इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब यहां डायरेक्टली नहीं पे करना है सर, इनडायरेक्ट पैटर्न में चलना है। और फाइनली इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो इसका पेमेंट कौन करता है सर? कंज्यूमर करता है। जो लास्ट में कंज्यूम करेगा, या फिर कस्टमर करता है, जो लास्ट में परचेज करेगा गुड्स को, वो उसका पेमेंट करने वाला है। किसका सर? इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसको आप लोग बार बार नाम बोलते हो जीएसटी। इतना पार्ट समझा? एक क्वेश्चन यहीं पे आपके माइंड में आना चाहिए सर, टैक्स गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है? तो हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होना चाहिए सर, गवर्नमेंट जो आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गए, लाइट्स हो गई, गार्डन्स हो गए, स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट इतनी सारी फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड हो रही है भाई, तो गवर्नमेंट को भी तो कहीं से सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का होता है बच्चा पार्टी टैक्स। थोड़ा सा डिटेल, दो डिटेल हमें पता चल गया सर, गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है, क्योंकि उनको बहुत सारी फैसिलिटी देना है नॉर्मल पब्लिक को। सेकंड है टैक्स से कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट की जब बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा जीएसटी। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है बच्चा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितने भी गुड्स इंडिया में बन रहे हैं, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, सब पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ कुछ को छोड़ के। अब वो देखेंगे आगे कौन से आइटम्स ऐसे होते हैं जिसपे जीएसटी नील है, जीरो जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आप शिफ्ट हो जाओ। अब अगला क्वेश्चन आता है सर जीएसटी आया कब है, और जीएसटी से पहले भी कोई टैक्स था क्या? ऑलरेडी पता होना चाहिए, यहां से ऑब्जेक्टिव बनना। देखो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, ये मोदी गवर्नमेंट ने लाया है। उन्होंने बोला भाई पूरा इंडिया जो है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो पूरे देश का एक ही टैक्स होना चाहिए। पहले इंडिया में जब जीएसटी नहीं आया था, आया था कब?
वो भी देखेंगे। बट जब नहीं आया था तो इसके पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। कौन से टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता था। जैसे एग्जांपल देखो ना, आपके सामने लिखा हूं, पहले लग्जरी टैक्स था, एंट्री टैक्स था, लोकल टैक्स था, ऑक्ट्राई ड्यूटी था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, सेल्स टैक्स था, वैट था। अब इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस इन शॉर्ट आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। जब आपके सिलेबस में जब इंडिया में जीएसटी नहीं आया था तो इतने सारे टैक्सेस लगते थे, और ये कौन से टैक्सेस हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। तो मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला है भाई, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, मतलब पूरी कंट्री के लिए हमारा एक ही टैक्स लगना चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया जीएसटी, बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है क्या? तो आपको ऐसा याद नहीं रखना सर इतने सारे टैक्सेस थे, ये बस आपको समझ में होना चाहिए। कल को कोई आपसे पूछे भाई कि जीएसटी कब आया है और उससे पहले इंडिया में टैक्स था कि नहीं था? इंडिया में सर टैक्स था, कौन से थे? देखो ना आपके सामने दिख रहा है बहुत सारा टैक्सेस। अब आया कब है, आगे का डिटेल्स जीएसटी हम लोग देखने वाले हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्लाइड यहां पे दिख रहा है, जीएसटी का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान रखना आपसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है क्या? और जीएसटी बच्चे जो आपके माइंड में क्लिक होता है, जीएसटी कितने पार्ट्स में होती है? आपके सिलेबस में बात सिर्फ दो जीएसटी की ज्यादा हुई है, इसलिए बच्चों के माइंड में दो जीएसटी को लेके ज्यादा आता है। एक तो बच्चों ने पढ़ा होगा सीजीएसटी, सेकेंड होता है एसजीएसटी, बट ऐसा डिवाइड नहीं है। आप अभी कॉन्सेप्ट आपको समझो, ध्यान से देखना इधर पे। जीएसटी हमारा बच्चे ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर कोई आपसे टाइप ऑफ पूछे तो ट्रांजेक्शन के बेस पे डिपेंड है, ये चीज ध्यान रखो। इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं, बट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। एक होता है बच्चा इंट्रा स्टेट, एक होता है इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजेक्शन, इसका मतलब समझा रहा हूं। सेकंड होता है इंटर स्टेट। इन शॉर्ट दो टाइप है सर, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अगर मेरा ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हुआ है गुड्स का, जैसे सिंपल समझो ना भाई, मैं मुंबई का रहने वाला, मेरा ट्रांजैक्शन सर थाने जिले से हुआ, थाने डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, या फिर नवी मुंबई से हुआ है, या फिर पुणे से हुआ है, या फिर रायगढ़ से हुआ है, या फिर पालघर से हुआ है, मतलब मैं महाराष्ट्र के अंदर ही डील कर रहा हूं, तो वो होता है बच्चा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब समझा? अगर आप विद इन द स्टेट हो, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही डील कर रहे हो, डील का मतलब परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, तो मैं आऊंगा सर इंट्रा स्टेट के अंदर। बट अगर हमारा ट्रांजेक्शन सर स्टेट के बाहर जा रहा है, मतलब मेरा ट्रांजेक्शन सर गुजरात से हो रहा है, तो कौन सा आएगा? इंटर स्टेट। अगर मेरा ट्रांजेक्शन सर दिल्ली से हो रहा है तो किस में आऊंगा सर? इंटर स्टेट। अगर मेरा ट्रांजेक्शन सर किसी और स्टेट से हो रहा है, भाई एमपी हो गया, यूपी हो गया, इस टाइप का, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। समझा दोनों में डिफरेंस? अब आगे का पार्ट समझो इंपॉर्टेंट। अगर इंट्रा स्टेट है, अब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए सर इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। हमारी जीएसटी सर दो टाइप में अब डिवाइड हो जाएगी। दो कौन सा सर? एक तो एसजीएसटी, अब सर एसजीएसटी क्या होता है बात करेंगे, या फिर यूटीजीएसटी होता है। क्लियर है क्या? और एक होता है बच्चा सीजीएसटी। अब देखो ना, नए नए वर्ड आना चालू होंगे आपके लिए, एक तो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर सीजीएसटी। उसका फुल फॉर्म सामने दिख रहा है। जब भी सीजीएसटी वर्ड लगता है बच्चा तो उसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है सर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जीएसटी हमने बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला होता है सर सेंट्रल, मतलब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। सेकंड होता है सर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो ना, आपके यहां पे देखेगा स्लाइड पे एसजीएसटी के साथ में सर यूटीजीएसटी लगा है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? यूटीजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई होप हर एक बच्चे का ज्योग्राफी अच्छा होगा तो उनको मालूम होगा सर हमारी यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। क्लियर है क्या? यूनियन टेरिटरी में जैसे एक दो एग्जांपल देता हूं, दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे उस केस में एसजीएसटी ना लिख के लिखा जाता है यूटीजीएसटी। अरे क्लियर है क्या भाई? ऐसे स्टेट्स के नाम आप ध्यान में रख लेना तो हो जाएगा। वैसे रेक्टिफिकेशन नहीं करना, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में बेसिकली खुद बता देते हैं ये पर्टिकुलर स्टेट हमारा यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है क्या? बट आपको ऐसे क्लिक होना चाहिए। तो यस जीएसटी के साथ में कौन चलेगा बच्चा? यूटीजीएसटी। या तो यस जीएसटी चार्ज होगा या फिर यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब सर यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बेसिकली अगर इस स्लाइड की मैं बात करूं, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है? पहला सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेकंड सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
थर्ड हमारा SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट हमारा UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहाँ चार्ज होता है सर? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट क्या होता है? जब हम विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं, बोले तो सामान खरीदने का, सामान बेचने का, मतलब सेल्स एंड परचेज अगर हमारा विद इन द स्टेट है। सर अगर आउटसाइड स्टेट है तो क्या करना है? उस केस में लगता है बच्चा IGST, और IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को डाउट होगा, हर एक पार्ट इजीली समझाया हूं। SGST कौन कलेक्ट करेगा सर? स्टेट। UTGST यूनियन टेरिटरी, कॉमन सी बात है, नाम ही बता रहा है। CGST नाम है सर सेंट्रल, तो कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और IGST के केस में पूरा पैसा कौन कलेक्ट करेगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आई थिंक ये स्लाइड समझा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है 4.1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर से इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितने पार्ट में सर? दो टाइप ट्रांजैक्शन बेस है, एक तो इंटर स्टेट, सेकंड बचा इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अगर विद इन द स्टेट हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मतलब परचेज एंड सेल अगर एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है तो उसमें हमारे सर दो पार्ट आते हैं, या तो CGST या फिर SGST UTGST। दो पार्ट में GST हमारी डिवाइड होती है। ध्यान रखना SGST के ऑप्शन में ही UTGST आएगा, और ये दोनों पैसा कौन कलेक्ट करती है सर? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट, मतलब ये क्या होता है सर? ट्रांजैक्शन अगर हमारा स्टेट के बाहर जा रहा है तो इसका पूरा पैसा कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और गुड्स का नाम है सर IGST, बोले तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई थिंक इतना पार्ट क्लियर रहेगा। और अगर ये क्लियर है तो अगली स्लाइड पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट और एक आया ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। GST, अब तक आप देख रहे हो GST सर आया है, आया है, आया है, कब आया है? इंपॉर्टेंट है, डेट आपके सामने दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है GST इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। कभी आया, डेट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इंडिया में अप्लाई कब हुआ है, इफेक्ट में कब आया है? सर 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, कभी 2017 में अप्लाई हुआ है। सेकंड होता है, हर एक बच्चे को पता होना है, जैसे हर एक बच्चे का आई थिंक आधार कार्ड तो हर किसी के पास होगा। अपने आधार कार्ड पे जब आप देखते हो ना तो एक आधार नंबर होता है, क्लियर है कि नहीं? अब आधार नंबर क्या होता है बच्चे? अगर आधार नंबर हम लोग नेट पे डालते हैं, मतलब वेबसाइट पे डालते हैं, तो अपनी पूरी डिटेल आ जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो के साथ में आएगा। ऐसे जब GST को रजिस्टर्ड आप कराते हो तो गवर्नमेंट आपको एक नंबर देती है जिसको हम लोग बोलते हैं GSTIN, बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तो GST का फुल फॉर्म हो गया। IN का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपको आधार में आधार नंबर बोला जाता है, वैसे यहां पे भी एक आपको नंबर मिलेगा। कितने डिजिट का होता है? इंपॉर्टेंट है, MCQs पैटर्न में 15 डिजिट का होता है। कितना डिजिट बचा? 15। बस आपको माइंड में ये याद रखना है, बाकी डिटेल्स नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इंफॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूं। कितना डिजिट? ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, पहला तो कभी आया, याद रखना डेट 1 जुलाई 2017। सेकंड है बच्चा GSTIN, आइडेंटिफिकेशन नंबर में कितने डिजिट होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 15 होते हैं, ध्यान रखना। अब ये 15 कैसे डिवाइड होते हैं वो जरा ध्यान रखो। स्टार्टिंग का जो दो नंबर दिखता है वो हमेशा स्टेट कोड होता है, वो देख के आप बता दोगे कि GST का रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में हुआ है। अगर ये आपको नहीं समझता तो सिंपल देखो ना, हर किसी के या हर किसी के घर पे बाइक होगा, बाइक के आगे देखो देखा रहेगा अगर महाराष्ट्र का है तो MH04 होगा, MH03 होगा। ये डिसाइड करता है कि भाई थाने का है कि मुंबई का नंबर है। वैसे GST का स्टार्टिंग नंबर बताएगा भाई आप कौन से स्टेट में हो। अगर 27 लगा है तो यह महाराष्ट्र का स्टेट कोड है, 24 लगा है तो गुजरात का स्टेट कोड हो गया, 09 लगा है तो ये UP का हो गया। ये आइडिया बताएगा सर कौन से स्टेट में है आपका GST रजिस्ट्रेशन, किस स्टेट में हुआ है। नेक्स्ट होता है बच्चा आगे के जो नंबर से कितने 10 डिजिट्स, वो हमारे होते हैं पैन नंबर। पैन नंबर कभी बनेगा आपका? आई थिंक 1 से 2 साल के बाद, मतलब 18 के ऊपर जब आप हो जाओगे तो आपका एक पैन कार्ड बनेगा, और पैन कार्ड में एक नंबर होता है जो हर एक पर्सन का डिफरेंट रहेगा, किसी का सेम नहीं पॉसिबल है। आगे का नंबर समझो, आगे एक नंबर मिलेगा बच्चे, जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 समथिंग इस टाइप का। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी पर्सन का एक आइडेंटिफिकेशन है, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन कराए तो यहाँ पे 1 रहेगा। अगर किसी पर्सन का हो सकता है 2 बिजनेस हो और रजिस्ट्रेशन डिफरेंट हो तो 2 आएगा, 3 बिजनेस है तो 3 आएगा। मतलब जितने भी टाइप्स, जितने भी बार आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा वो उतनी बार नंबर ये रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट आपका ये देखो ना, ये नंबर ये हमेशा Z से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग डिफॉल्ट नंबर
नंबर बोलते हैं, ये हर एक पर्सन का कॉमन होता है। गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर कोई प्लान नहीं किया, ये डिफॉल्ट नंबर है। अगर फ्यूचर में कोई चेंज करना रहेगा तो वहां पे वो चेंज कर सकते हैं। लास्ट आपको एक नंबर मिलता है, या तो नंबर रहेगा या फिर कोई अल्फाबेट हो सकता है कॉमन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक सम डिजिट। मतलब अगर कोई एरर्स आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है सेल्स एंड परचेज के जीएसटी के टाइम पे, तो यहां से इस नंबर के थ्रू वेरिफिकेशन होता है। ये तो डिटेल बताया, अगर आपको नहीं समझा, ध्यान रखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वो तो इन्फॉर्मेशन के लिए बताया हूं। आपके काम की जो चीज है वो यही दो है कि सर इफेक्ट में कब आया है और कितने टोटल नंबर्स होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, कितने अल्फाबेट्स होते हैं। ऐसा क्लिक रखना कि सर 15 होते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक क्लियर है? नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट आ गया आपका जीएसटी रेट। अभी तक आपने जीएसटी पढ़ा, क्या होता है बच्चा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके रेट इंडिया में कितने हैं ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अभी जो न्यूज देखते रहेंगे बच्चे तो उनको मालूम होगा सर अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, बट आपके काम का वो कुछ नहीं है बच्चा, आपके काम का पुराना ही है। अपने को यही पैटर्न पढ़ना है। इंडिया में रेट पूछे जाएंगे, अगर कितने रेट हैं याद रख लो, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। कितना रेट है बच्चा? टोटल 5। पहला तो 0 जिसको हम लोग नील भी बोलते हैं, 5, 12, 18, 28। अब जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये 0% वाला पूछा जाता है, भाई 0% किस पे लगता है? याद रख लेना, इसेंशियल आइटम पे, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक आइटम्स पे। गवर्नमेंट बोलती है भाई जो बेसिक चीजें हैं, भाई खाने पीने वाली फूड आइटम्स हो गए, इस पे गवर्नमेंट बोलती है 0% रहेगा। बट ध्यान रखना ब्रांडेड चीजों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने, तो आपको ध्यान में रखना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएगा इसेंशियल आइटम्स या फिर जो हमारे नेसेसरी गुड्स होते हैं उस पे कितना परसेंट जीएसटी का रेट है। तो याद रखना 0% या फिर निल % जीएसटी का रेट है। इंपॉर्टेंट दो वर्ड याद रखना, इसेंशियल गुड्स या फिर नेसेसरी जो गुड्स हमारे होते हैं उस पर कितना % जीएसटी है, याद रखो। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या फिर ये लास्ट वाला आपसे पूछा जाता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आप एक एक आइटम नहीं याद कर सकते, तो बेसिकली वो नाम मेंशन करते हैं। 28% किस पे सर? जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे पहले एसी पे चार्ज होता था, वॉशिंग मशीन पे चार्ज होता था, लग्जरी जो गाड़ियां होती थी उस पे 28% चार्ज होता था। तो याद रखना पूछा जा सकता है लग्जरी आइटम पे या फिर लग्जरी गुड्स पे आपका कितना % जीएसटी था या जीएसटी है। आपको पुराना ही रखना है, अभी तो कम कर दिया है, बट आपको यही ध्यान में रखना है 28%। बाकी ये इतना डिटेल्स नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, पर ध्यान में क्या चीज रखना? 3 चीज कि रेट ऑफ जीएसटी कौन कौन सी है, सेकंड सर नेसेसरी आइटम या फिर बेसिक गुड्स पे या फिर एसेंशियल आइटम पे कितना % जीएसटी है, लास्ट हमारा लग्जरी आइटम पे कितना % जीएसटी है। बस यही 3 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए 4.1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने आ गई बच्चे, ये लाइन याद रखना जरूरी है। ध्यान रखो, मैंने जीएसटी का मुझे लगता है आपके लेवल से एडवांस ही सिखाया, कम नहीं बोला। अब जीएसटी में जो आपके काम की चीज है पहले वो समझ लो। भाई जीएसटी में हमने बात किया सर कितने टाइप्स की जीएसटी होती है, आपके माइंड में 2 चीजें ही क्लिक होना चाहिए, ज्यादा डिटेल नहीं। जो बेसिक है सर सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ध्यान रखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक लाइन ध्यान रखो, सिंपल सा देखो ना, अगर जीएसटी का रेट, ध्यान से देखो जीएसटी का रेट, ध्यान रखना रेट बता रहा हूं मैं, रेट ऑफ जीएसटी अगर 5% है बच्चा, ध्यान रखो सिंपल लाइन समझ लो, अगर रेट ऑफ जीएसटी 5% तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चा रेट ऑफ सीजीएसटी बता दो एंड रेट ऑफ एसजीएसटी बता दो। तो सिंपल सा याद रखना जीएसटी का हाफ होता है एसजीएसटी। कितना सर? अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 2.5, और ये कितना हो जाएगा? 2.5। मतलब सिंपल वे में सर जीएसटी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जीएसटी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, किसके बीच में सर? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जीएसटी का जितना रेट रहेगा उसका हाफ कर दो, आएगा सर सीजीएसटी, उसका हाफ बोले तो मतलब वही सेम, दोनों इक्वल रहेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। नहीं समझा सर आप क्या बोल रहे हो? ध्यान दो ना, अगर जीएसटी कितना %? 10%। अगर जीएसटी 10% है, मैं आपसे पूछूं सीजीएसटी कितना सर? 5%। एसजीएसटी कितना सर? 5%। मतलब इजी कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं? मतलब सिंपल वे में उसका हाफ कर दो। लेकिन अगर इसका उल्टा बोलूंगा मैं अगर आपको बोल रहा हूं बच्चे सीजीएसटी 4% है तो मुझे जीएसटी बता दो कितना। अब आपको डबल कर देना है क्योंकि मैंने सीजीएसटी दिया है,
जब जीएसटी दूंगा तो हाफ करोगे सी जीएसटी एस जीएसटी मिलेगा, जब मैं सी जीएसटी एस जीएसटी दूंगा और जीएसटी पूछूंगा तो सर डबल कर देना है। और इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखो 4.1 में यही लाइन बार बार लिखना पड़ेगा, पर यही लाइन आपको समझना पड़ेगा। लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा बच्चा, रेट ऑफ जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, किसके बीच में सर, रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी। आई थिंक समझा होगा मैंने लाइन क्या बोला भाई, जीएसटी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, किसके बीच में सर, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। जितना रेट हमारा सीजीएसटी का है उतना ही रेट हमारा एसजीएसटी का है, और ये जो है सर जीएसटी का हाफ होता है। अरे क्लियर समझा कि नहीं है, यही तो बोला बच्चा, 5 है तो ये 2.5 2.5, अगर 10 है तो 5% 5%, अगर 18% है तो सर 9% 9%, किसके बीच में सर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के पैटर्न में चलता है। अरे यहां तक क्लियर है क्या बच्चा? अब ध्यान रखो ना, अगर रेट की बात की है सर तो रेट लिख दो, अगर अमाउंट की बात की है, अब सर ये अमाउंट क्या होता है, अब देखो सुनो ना, अगर मैंने बोला आपका जीएसटी 400 है, अब रुपीस दे रहा हूं, अमाउंट मेंशन कर रहा हूं, अगर जीएसटी मेरा 400 है तो एसजीएसटी का अमाउंट बताओ कितना, सर हाफ कर देना है, कितना हो जाएगा बच्चा, 200 200 200 सर हमारा एसजीएसटी आएगा, 200 हमारा सर सीजीएसटी आएगा। तो वही सेम पैटर्न तो है भाई, बस रेट की जगह आपको लिखना क्या है सर, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बिटवीन अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। कोई नया फॉर्मूला, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ जहां पे बच्चा मैंने रेट लिखा था वहां पे अब अमाउंट की बात किया हूं। फॉर्मूला सेम है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, और ये जीएसटी के अमाउंट का हाफ होता है। मतलब एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में आपको दो चीजें देंगे, या तो सीजीएसटी देके जीएसटी पूछेगा तो सर मैं डबल कर दूंगा, जीएसटी देके अगर एसजीएसटी सीजीएसटी पूछेगा तो सर मैं हाफ कर दूंगा। अरे बात तो वही भाई, इंपॉर्टेंट लाइन स्क्रीनशॉट लो, 4.1 में पूरा यही लाइन कॉपी चलेगी बार बार। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रैक्टिस जो आगे हम लोग करने वाले हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। पहला सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कितने पार्ट में डिवाइड होता है बच्चा, दो। आपको बस यही ध्यान रखना, सर आईजीएसटी भी बताया था वो इन्फॉर्मेशन के लिए, बट आपके सिलेबस में दो ही ध्यान रखना है, एसजीएसटी सीजीएसटी। सर सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी के ऑप्शन में चलता है यूटीजीएसटी। क्लियर है? क्लियर सर। और सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, चाहे मैं रेट की बात करूं चाहे अमाउंट की बात करूं, किसके बीच में सर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कभी इफेक्ट में आया था सर, 1 जुलाई 2017। कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं सर, 15, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एक लास्ट चीज इंफॉर्मेशन जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ध्यान रखना, अगर मैं किसी शॉप पे जाके, शॉप को बोले तो क्या होता है बच्चा, बिजनेस, अगर मैं किसी शॉप से जाके कोई गुड्स परचेस करूंगा, मींस कोई कस्टमर, मैं अपने आप को क्या बोलूंगा बच्चा, कस्टमर परचेज करूंगा, तो हमारे बीच में जो रिलेशन बना है सर, बिजनेस बोले तो बी, कस्टमर बोले तो सी, और बीच में लगता है टू, इसको हम लोग बोलते हैं सर B2C है। ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है किसके बीच में सर, एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में हुआ है। बट हमेशा ऐसा पॉसिबल है क्या सर, B2C के बीच में हो सकता है मेरा रिटेलर है, छोटी दुकान है, सर मैंने होलसेलर से परचेज किया है, मतलब किसी होलसेलर ने लिया है, किससे सर, रिटेलर से। अब यहां पे तो दोनों बिजनेस है, इसका मतलब यहां पे आएगा सर ये बी, और ये भी बिजनेस है तो बी, और यहां पे लगाने का बच्चा 2, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हुआ है B2B के बीच। इन शॉर्ट मतलब समझो ना, अगर कोई शॉपकीपर, अगर कोई दुकान वाला किसी दुकान वाले से ही परचेस किया तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। एंड अगर कस्टमर डायरेक्टली गया रिटेलर दुकान पे परचेस किया तो उसको बोलते हैं B2C, बिजनेस टू कस्टमर। क्यों याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पैटर्न से। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, मींस आपके ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो ध्यान रखो यहाँ पे। चलिए तो आज के क्लास में जितने बेसिक्स हमने किए हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं आपके सामने दिख रहा है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कॉमोडिटी, एसेंशियल कॉमोडिटी पे आपका रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, ध्यान रखो, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, या तो एसेंशियल कॉमोडिटी आएगा या फिर नेसेसरी गुड्स करके आएगा। तो ध्यान रखना 0% जीएसटी का रेट आपको वहां पे बताया गया था, तो ये 0% वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द टैक्स लेवी करता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट आ गया, ध्यान रखना, विद इन द स्टेट आएगा जब आपका, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एसजीएसटी
CGST। बट आपसे पूछा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेवी करती है, तो याद रखना CGST का पैटर्न रहेगा। CGST वहां पे रिसीव करेगा विद इन द स्टेट। अगर आउटसाइड स्टेट आ जाता तो ध्यान रखना आंसर आ जाता IGST, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे विद इन द स्टेट है तो CGST, अगर आउटसाइड स्टेट आएगा तो उस केस में आंसर हमारा हो जाएगा IGST। बट ये आंसर मींस ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से CGST हमारा राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। GST इंट्रोड्यूस कभी हुआ था, मैंने अभी जस्ट बताया था सर 1 जुलाई 2017। ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। लास्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, रेट ऑफ GST अपने को दिया है कितना परसेंट, 18%। रेट ऑफ GST कितना परसेंट देके रखा है, 18% पूछ रहे हैं। रेट ऑफ स्टेट मतलब SGST बता दो, तो ये तो जस्ट बेसिक बताया। GST का जो भी रेट रहता है उसका हाफ रहेगा, मतलब सर 18% का हाफ रहेगा, 9% आपका CGST एंड 9% ही आपका SGST रहेगा। बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, लास्ट हमारा। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमेरिकल्स, मतलब कितने टोटल नंबर्स होते हैं। जस्ट अभी पीछे हमने बात किया था बच्चा 15 होते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग 2 हमारे स्टेट कोड होते हैं, देन पैन नंबर होता है। इसी तरीके से पैटर्न हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन ए रजिस्टर्ड डीलर सेल गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रजिस्टर्ड डीलर सेकंड अगर रजिस्टर्ड डीलर को सेल करता है, GST करता है, देन दिस ट्रेडिंग इज ए टर्म एज, अभी तो मैंने बताया था अगर डीलर के साथ ही डील कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सर B2B। जस्ट अभी बताया था ना भाई, क्योंकि इसका भी बिजनेस है, ये भी डीलर है, तो सर बिजनेस ही है, तो बिजनेस टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब B2B का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनने वाला है। लास्ट हमारा बात करेंगे, व्हाट इज द ट्रेडिंग बिटवीन GSTIN होल्डर एंड ए कंज्यूमर। GSTIN होल्डर का मतलब होता है बेसिकली बिजनेस की बात कर रहे हैं, और कंज्यूमर का मतलब बच्चा कंज्यूमर कस्टमर जो भी आप बोलो, मतलब सर B2C, कस्टमर को जब सेल कर रहे हैं तो B2C, और B2C कहां पर है हमारा राइट, ये है B2C का पैटर्न। मतलब 4.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने आज की क्लास में कवर किए हैं, वहां से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और प्रैक्टिकल मतलब 4.1 में बेसिकली जो प्रैक्टिकल आपको ध्यान में रखना है, 2 लाइन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है यहाँ की, रेट ऑफ GST इज डिवाइडेड into 2 equal parts between rate of CGST and rate of SGST। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वही चीज अमाउंट में कॉपी कर दो। GST का जो अमाउंट ऑफ GST है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है बिटवीन अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST, जो कि कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाई होने वाली है। आई थिंक आज की क्लास हर एक बच्चे को बेसिक समझ में आया होगा सर, GST क्या है, CGST क्या है, IGST क्या है, SGST क्या है, UTGST क्या है, कब अप्लाई हुआ था, कितने नंबर्स होते हैं GSTIN नंबर्स में, मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके चैप्टर नंबर 4 के लिए चाहिए थी, हर एक इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में प्रोवाइड करा दिया हूं। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो चीज मैं कवर करा दूं आपका। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.1। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।